अभी सतीश नागर जी के यहाँ पे, जो अपने नेताजी हैं, 20-22 साल से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वो सेल परचेज का ये सारा कंपनियों के साथ में करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, DLF है, सन सिटी है, तो आईरियो है। जब अभी DLF आई होगी तब उनके साथ काफी काम किया होगा। हाँ, ये सारा उन्होंने ही कराई है। इसकी जितनी भी ये हमारे लेफ्ट और राइट जो भी प्रॉपर्टीज है, सब उन्होंने ही कंपनियों को दिलाई है। तो ये कंपनियां आने से पहले क्या करते थे? यहाँ पे जमीनें थी, ये सारी खाली जमीनें थी। यहाँ पे फसलें उगती थी। यहाँ पे लोग फार्मिंग करते थे, गेहूँ, ये जितनी भी खाली जमीन पड़ी है यहाँ पे सब पे फसलें उगती थी। गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मक्का। यहाँ पे हल चलते थे बैलों से। तो सतीश साहब पहले खेती ही देखते थे? हाँ जी, पहले ये खेती देखते थे और दूध का काम करते थे। ये दूध बेचते थे। तो इनके बच्चे हैं? हाँ, इनके 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। शादियां हो गई? हाँ, तीनों बेटियों की शादी कर दी है और बड़े वाले बेटे की भी शादी हो चुकी है। एक बेटा अभी कमा रहा है। अच्छा, ये इनका घर है? हाँ, ये नागर जी का घर है। ये तो सारे होंगे घर के अंदर। घरवाली वगैरह पढ़ी लिखी है? हाँ, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है। उसने भी ग्रेजुएशन की हुई है। दहेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिला है। ऑडी गाड़ी मिली है। वो सॉरी, ऑडी नहीं, ये अपनी मर्सिडीज। अच्छा, मिली है? हाँ, मर्सिडीज है। वो शायद यहीं पे खड़ी होगी। हाँ, ये वाली, ये शादी में मिली थी उनको। अच्छा, बेटे को। अच्छा, और भी क्या गाड़ियाँ थी? ये गाड़ी है और कैश भी काफ़ी मिला था। गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर है, बाकी ये फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बहुत सारा आइटम था। तो जैसे ये जो मिलता है ये ऐसे सबको मालूम रहता है ना कि गाड़ी तो दिख जाती है, पर बाकी कैश वगैरह भी ऐसे बिछा के रखते हैं? वो जब वहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होते हैं, खाना वाना खाते हैं, जब विदाई का टाइम होता है, तो वहाँ पे जो सारे समाज बैठते हैं दोनों तरफ से, लड़के वालों की तरफ से और लड़की वाले की तरफ से, दोनों बैठते हैं वहाँ विदाई के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ों के फिर एक लिस्ट में लिखा हुआ होता है। फिर वहाँ पे इसको बोला जाता है कि भाई दहेज हम अपनी बेटी को ये दे रहे हैं, इसमें गाड़ी है, इतना गोल्ड है, इतने पैसे हैं, इतने बर्तन हैं, इतने कपड़े हैं, वो सारा कुछ बताते हैं वहाँ पे। अच्छा। ये हमारी जो वाइफ है, ये उनकी बहन है, बड़ी वाली। 2 बहनें, बड़ी ये है, छोटी वो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, एकदम आपकी शक्ल मिलती है। अच्छा। तो भैंस का काम आप ही देखते हैं? चमारी लगा रखी है? चमारी वो नहीं समझेंगे, वो एक सर्वेंट, नौकर नहीं, चमारी समझते हैं। समझते? अच्छा। दूध तो हम निकालते हैं। हाँ, ये अमेरिकन गाय है। ये अच्छा, ये देसी नहीं है? देसी नहीं है, ये अमेरिकन है। ये कंडे वंडे ये रखे। उपला, इनको उपला उपला ये बिटोड़ रहे हो। जो गाय के गोबर से बनाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा इसमें जलाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी सब्जी। बनाते हैं। बहुत पहले बहुत रहती थी ना, इसलिए। ये गाय भैंस का विश्राम गृह है। यहाँ पे बैठती हैं, आराम करती हैं। यहाँ क्राइम जो है वो 0% पे रहा है गुड़गांव। उसी के कारण जहाँ क्राइम कम होता है, बिजनेसमैन और बाकी जो सभ्य लोग, शालीनता वाले लोग, अच्छे लोग उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। 3000 रुपये में 1 एकड़ जमीन मिलती थी, 4840 गज, 3000 रुपये में। और आज गुड़गांव में 1 एकड़ जमीन 650 करोड़ रुपए में डेवलप करके बिल्डर बेचता है। जैसे कि हमारे है ना स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी है ना, जो आस्था चैनल पे आते हैं, तो वो अपने प्रवचन देते हैं। तो उन्होंने एक बार हमारे घर पे विजिट करा था। जैसे वो फादर के थोड़े गुरुजी है, तो उन्होंने घर पे विजिट करा था।
तो जस्ट बाहर आके खड़े हुए, तो ही इज जस्ट सेइंग दिस इज नॉट गुड़गांव, दिस इज नॉट विलेज, दिस इज जस्ट लाइक अ पेरिस। सब कुछ है, तो मॉडर्न जैसे जैसे धीरे धीरे मॉडर्न सब चीज हो रहा है, तो सब चीजों की ग्रोथ हो रही है। क्यों उनके पास नहीं बैठेंगे क्यों? अब यहाँ बैठ जाऊंगी, हाँ भाई ये बैठ जाएंगे। आंटी उस चेयर में नहीं बैठे क्योंकि आप इधर है। हाँ वो मेरी वजह से शायद है। ऑब्वियस है, अगर मैं और यहाँ मेरे फादर बैठे होंगे और ब्रदर बैठे होंगे या अंकल बैठे होंगे, तो उनके साथ वो नहीं आके बैठ सकते। बैठ नहीं सकती, बैठ क्यों नहीं सकती? क्योंकि हम अपनी कोई पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई इंटरफेयर मतलब काफी ऑकवर्ड सा लगेगा, थी ना उसमें। तो आप भी ऐसे शायद करते होंगे। हाँ, मतलब आदमी लोग जब आपस में बात करते हाँ, तो आप शायद नहीं इंटरफेयर करते होंगे कि अपनी कोई बात कर रहे होंगे। तो है थोड़ी सी रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं है वैसे तो। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट होती है तो आदमी थोड़ा शांति रहता है। बहुत ढेर सारी बातें करते ज्योति और संजू आगे, उनका इंटरव्यू लेना वापस। कौन सी बिल्डिंग बेस्ट लगती है? कौन सी बिल्डिंग बेस्ट लगती है? बिल्डिंग तो सारी सेम ही है, बस हाँ पता है सीधी दीवारें खड़ी हुई है और उनमें लोग बाग रहते हैं, बस इतना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ से कुछ नहीं दिखता था, अभी जैसे इतनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखता था। तो पूरा ग्रीनरी वगैरह, फसल वगैरह ये होता था, फार्म वगैरह होते थे, बगीचे जिसके अंदर फूल होते थे और अमरूद वगैरह के पेड़, बहुत सुंदर। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा, अब तो खाली घर घर के अंदर का रह चुका है, क्योंकि बाहर भी जाओ तो सब इतना मतलब कुछ है नहीं, धूल मिट्टी वगैरह सब ऐसा है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है, तो उस चीज़ से ये हो रहा है कि ग्रीनरी यहाँ की ख़त्म हो गई है। और दूसरा जैसे सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होना और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होना। ऐसा नहीं लगता कि अब गुड़गांव है, ऐसा लगता है जैसे यूएस है और लंदन है और ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इस तरह का लगता है नया गुड़गांव। शहर के आने से कुछ तो अच्छाई हुई है, बुराई ज़्यादा है। पहले ज़्यादा शर्म ज़्यादा थी, अब ज़्यादा ओपन होगी। जो हमारा देसी खाना था ना, एक बात ये भी है, अब जो मिर्च मसाला ज़्यादा डालते हैं ना, ये मसाले दुनिया भर के मसाले डालते हैं सब्जियों में, और वो उस खाने से हमें ना गुस्सा आने लगता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। पर आपको अपने घर की लेडीज और वो मॉडर्न लेडीज में क्या फर्क लगता है? वो बाहर जॉब करते हैं, घर में जॉब कर लेते हैं। कमा तो रही है। समझा नहीं। वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं, पर्सनल जॉब करते हैं। ये घर में जॉब कर लेते हैं, गाय है, भैंस है, इनकी भी तो देख रेख करनी जरूरी है। वो कमा लेती है। घर का काम करना भी तो कमाना होता है। एक घर में आप वो रखोगे, सर्वेंट वर्कर रखोगे, सैलरी देनी, तो 2 सर्वेंट रखने पड़ेंगे, तो 20,000 रुपए उनको देने, एम्प्लॉयमेंट होगी। अगर वो यही काम ये कर लेंगे तो 20,000 रुपए सेव हो गए। पर उनको मिलते हैं क्या फिर 20,000 रुपए? किसको? घर में जो लेडीज काम कर रही हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में तो मिल ही गए ना, इनडायरेक्ट वे में मिल ही गए ना, वो अपने घर के लिए ही कर रही है ना। उनको जो चाहिए होता है मतलब मिलता है सब। बता अपने बारे में, बता क्या किया है तूने, कहाँ पली बड़ी है, बता दे सब कुछ। My name is Himanshi. I belong to sector 67. It is in Gurgaon itself, Domashpur village. Yeah, and after that I married to Anuj, and then I got to Lavas. Yeah, I did a BBA in my graduation and MBA.
as a post graduation. And I'm a housewife. मेरा तो ये है कि मैं बचपन में पढ़ना चाहती थी और मुझे सरकारी स्कूल में 10th तक ही पढ़ाया गया। मैंने सोचा कोई नहीं पढ़ पाई तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी और अपने बच्चों के साथ मेहनत शुरू कर दी। मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने स्टडी की है और अभी मेरा हो चुका है कंप्लीट वहाँ से। बाकी तो मैं यहीं पे अपना डिफेंस सर्विसेज का मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके थ्रू ही मैं अगर आगे गई तो कैलकाटा क्या और आगे जाएंगे। लेडीजों को हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबसे उच्च स्थान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, पढ़ाने में तो बहुत जोर है। ऐसा है कि जैसे कोई शादी हो जाती है तो दहेज का प्रेशर डालते हैं या उनको मारते पीटते या कुछ करते या मार डालते हैं, तो उसमें भी हालांकि लड़के वाले ठीक है और लड़की वाले गलत है, उसमें भी लड़की वाले का पक्ष ही लिया जाएगा। ऐसा होता है क्या? यस होता है। और अब तो ऐसा हो गया कि हम किसी को बोल भी नहीं सकते। जैसे बहू बेटी हैं, किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि हट परे को या एक गिलास पानी अभी तक क्यों नहीं आया, खाने बनाने में नमक ज़्यादा हो गया, तेल ज़्यादा हो गया, यानी कुछ भी समथिंग कहने में ससुर सास ससुर सबसे ज़्यादा डरते हैं। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रेड की जड़ क्या है, यानी कि जो फोन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक ये चीज़ है। तन्नक सा कुछ भी होते ही साथ टक 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 पापा भाई मेरे को ऐसे से मारा। हाँ। भाई और पापा मिनट में घर आ लेते हैं। घर से छोड़ेंगे? घर तो पैर तो ज़मीन पे ही रहेंगे बाकी हाँ उड़ाने भर लिए हैं। जो लड़की गलती करती है, जो लड़की माता पिता से, परिवार से, घर से चुप अपना कहीं दूसरी जगह कोई बात चलाती है तो वो पूरी जिंदगी दुख पाती है, पछताती है। भाई एक दूसरी कास्ट से, कोई बनिया की से, कोई पंडित की, ब्राह्मण की से, कोई हरिजन की से, कोई भंगी की से, ऐसे होते हैं संबंध, तो वो बाद में पछताते हैं। ये चीजें समझ पहले से ही संस्कार है। हम पहले 12-13 साल की शादी कर देते थे। जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं, जहाँ पे बुजुर्ग होते हैं, वो तो उनकी शर्म के लिए करते नहीं है गलत काम, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे दादा बैठा है, तुम्हारा पिताजी कहीं बाहर समाज में जा रहा है, तो वहाँ वो आना जाना बंद हो जाएगा, उसका वो किस मुंह से जाएगा। पर प्रॉपर्टी लड़कियों के नाम पे भी आती है क्या? आती है, पर हम लेना नहीं चाहते। मैं नहीं चाहती कि घर वालों की प्रॉपर्टी को ये बोलूँ कि हाँ वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो तो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने आप बनाऊँ। घर के बेटे को तो मिलेगी प्रॉपर्टी। हाँ, अगर वो ले रहा है तो लेता रहे। हरियाणवी कल्चर की क्या खास बात होती है? गाड़ी, घर, जमीन। बोल गुजर की शेरनी। ये हमारी गुजरों की शेरनी। गुजरों की शेरनी।